Hello everyone, welcome to my channel Mistake. I'm your manifestation coach and YouTuber. If you're new here, then please subscribe my channel for new video notification. Description मेरे पेज का लिंक होगा where you can follow me and मैं वहाँ पर स्टोरी पोस्ट करती रहती हूँ and from there you can get my 1-on-1 coaching session. And आज का हमारा टॉपिक है कि मुझसे क्या क्या गलतियाँ हुई है मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, और मैं नहीं चाहती कि आप वो गलतियाँ दोहराएं। अगर वो गलतियाँ आप दोहरा रहे हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपसे भी कहीं वही गलतियाँ तो नहीं हो रही जो मुझसे हुई हैं। बहरहाल जो मेरी, अगर मोस्ट ऑफ़ यू नो, इफ़ यू डोंट नो, मैंने अपनी 2020 में जर्नी स्टार्ट की थी मैनिफेस्टेशन की, जस्ट विद द वर्ड एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट से, जिसकी रिसर्च के बाद पीछे मैं गई तो फिर मैं लॉ ऑफ अजम्पशन तक पहुंच ही गई। एंड देन जो अजम्पशन, क्योंकि फिर मैंने बहुत सारे कोचेस को देखना सुनना शुरू कर दिया था, तो मैं कंफ्यूज हो जाती है कौन सही है कौन अच्छा। मैं ये भी कर लेती हूँ, ये टेक्निक भी करती हूँ, वो टेक्निक भी करती हूँ, फलां टेक्निक, इसकी टेक्निक, पता नहीं क्या क्या टेक्निक थी जो कि मैं देखती रहती थी। बहरहाल जो मुझसे गलतियाँ हुई, सबसे पहली गलती तो ये थी कि अफर्मेशंस के बारे में मुझे बड़ी कन्फ्यूजन होती थी कि भाई अफर्मेशंस को मैं कौन से वर्ड्स यूज़ करूँ, किस तरह के सेंटेंस बनाऊँ जो कि मेरी मैनिफेस्टेशन को भरपूर तरीके से सूट करती हो। तो शुरू में मुझे बड़ी कन्फ्यूजन होती थी। दैन मुझे लगता था कि यार एक ही वर्ड को कैसे रिपीट करूँ, मुझसे तो रिपीट भी नहीं हो जाता। क्योंकि अगर मैं, आप मुझे फॉलो कर जाए इंस्टाग्राम पे, तो सो यू नो कि मैं स्टोरी भी मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट किया था वी आई सेट के। मैं शुरू में पहले मैनिफेस्टेशन को जाने से पहले मैं लोगों से ही बोलती थी, भाई मुझसे एक ही बात से बहस नहीं होती और ना मुझसे एक ही बात दोहराई जाती है। अगर मैंने सुन लिया तो जो बात मैंने कह दी तो बस वो मैंने कह दी, उसके बाद बार बार मैं किसी बात को नहीं दोहराती। यू कैन से इक्वस्टिक बट दैट्स व्हाट इट इज़। पहला, तो इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम होती थी कि मैं बार बार एक ही बात को रिपीट नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर मुझे लगा कि यार, फिर मैं एग्जॉस्ट भी हो जाती थी। मैं करती थी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती थी, और मैंने शायद रोबोटिक अफर्मेशन से मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की भी होंगी, की हैं, होंगी नहीं, मैं की हैं। बट आई फेल्ट कि आई एम फीलिंग एग्जॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस। देन फिर मुझे बाद में रियलाइजेशन हुई, जो मैंने एक दो को अकाउंट फॉलो किए थे ऑन ट्विटर, जो कि बाय चांस मुझे दिख गए थे। तो फिर उनकी वजह से मुझे पता चला कि अफर्मेशन दे आर नॉट पर्टिकुलर सेंटेंस बट दे आर थॉट्स दैट यू हैव टू चेंज। जब आप ओल्ड स्टोरी रिपीट कर रहे होते हैं तो आपको नई सोच तब्दील करनी होती है। फिर मैंने सोचा कि ये तो मेरे लिए बहुत ईजी है, मैं तो बात बहुत करती हूँ अपने, तो मेरे ख्याल से मुझे बात करने में ईजी फील होगा। और लिटरली मुझे अफर्मेशन, जो मैं अपने सिर्फ एक पर्टिकुलर सेंटेंस रिपीट करनी नहीं, मगर मैं बहुत सारी बातें, और उस बातों का मकसद ये होता है कि डैट आई हैव दैट थिंग राइट नाउ, तो उससे मुझे बहुत ईजीली और बहुत जल्दी मैं मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद आप मेरी दूसरी गलती कह सकते हैं मेंटल डाइट। मेंटल डाइट का मैं ख्याल नहीं रखती थी। मैंने बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट की, मैंने बहुत चीज़ें की, बट बिकॉज ऑफ माई पुअर मेंटल डाइट, और जो कि मैं ओल्ड स्टोरी ड्रॉप नहीं करती थी, बस मैं जब अफर्मेशंस करती थी, जब विजुअलाइजेशन करी या कोई भी टेक्निक करती थी, देन आफ्टर डेट उसके बाद बैक टू स्टोरी, बैक टू ओल्ड स्टोरी, उससे मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो भी जाती थी, बट मुझे उसका फुल रिजल्ट कभी भी नहीं मिलता था। तो मैं ब्रेड क्रम्स ही मुझे मिलते थे। तो ये जो मुझसे गलती हुई थी कि मैं मेंटल डेट का ख्याल नहीं रखती थी, मैं ओल्ड स्टोरी पे वापस चली जाती थी। सो इफ़ यू आर द वन, देन प्लीज़ अपनी मेंटल डेट का ख्याल रखिए, अपने पर नज़र रखें, आप क्या सोच रहे हैं विदाउट नोइंग। आप बहुत सारी उल्टी चीज़ सोच रहे होते हैं, तो आप उस चीज़ पे नज़र रखें। जब आप इस चीज़ पे नज़र रखेंगे, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितना ईजी है मैनिफेस्ट करना। अच्छा सॉरी। फिर था नॉट डूइंग इनफ, मतलब कि जब मैं अफर्मेशंस के बारे में, मुझे एज यूजल जब नहीं पता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैंने रोबोटिक अफर्मेशंस करी है, बट शायद मैंने आज इतना खास किया नहीं है, शायद आज मेरे से ज़्यादा हुआ नहीं है, शायद मैं इतना घंटे नहीं दिया। और जबकि मैं जो करती थी वो डैट वॉज इनफ फॉर मी, ठीक है। और जो है, इफ़ यू आर पीछे से गवा दो जैसे इग्नोर। सो इफ़ यू आर डूइंग एनी थिंग, आप जो टेक्निक करें, जो भी करें, जस्ट रिमेंबर यू आर डूइंग इनफ। बट हाँ, आपने लेज़ी नहीं होना, आपने अपने को डिसिप्लिन करना है। आपने रोज़ रोज़, नो मैटर आपके जिस स्टेट में भी हैं, जिस कोई प्रॉब्लम में, यू जस्ट हैव टू अफर्म और मैनिफेस्ट। एंड
इवेंचुअली आप इसी को परसिस्टेंस कहते हैं कि जब आपका मूड ना हो और यू आर फीलिंग सो लो एंड डाउन एंड यू आर थिंकिंग सो मच नेगेटिव और बहुत सारी फीलिंग्स आ रही हो, तो उस वक्त आप जब परसिस्ट करते हो, अपने ऊपर मेहनत करते हो, देन डेफिनेटली आपको रिजल्ट ज़रूर मिलता है. सो प्लीज़ रिमेंबर वॉट एवर यू आर डूइंग इनफ. ठीक है. अच्छा, और फिर मैं गलती अपनी कह सकती हूँ कि मैं भी आपकी तरह 3D को चेक करती रहती थी, और जबकि 3D को मुझे चेक नहीं करना था, क्योंकि मुझे अपने 3D वॉज लुकिंग एट मी फॉर माई रिज़ल्ट, कि भाई तुम खुद कब काम कर रही हो तो मैं तुम्हें भी अपना रिज़ल्ट दिखाऊं कि भाई मैं तुम्हारे इस पर इम्प्लीमेंट किया है. ठीक है. 3D वॉज लुकिंग एट मी एंड आई वॉज लुकिंग एट 3D, तो फिर मुझे रिज़ल्ट भी कैसे मिलता है? इफ़ यू आर डूइंग दिस देन स्टॉप. ठीक है. सो जो है 3D को हम चेक मत किया करें. मैंने भी गलतियाँ की, और 3D को जब हम चेक करते तो हमारा जो है ना वो टाइम पीरियड मैनिफेस्टेशन का लंबा हो जाता है. बहरहाल, फिर वेटिंग लॉन्ग के वेट करना, हाउ पे डिपेंड होना, कैसे होगा, कब होगा, किस तरह से होगा, अभी तो ये हालात चल रहे हैं, कैसे होगा, ये तो मुमकिन ही नहीं है यार, उसने तो मुझे ये बात बोली, उसके लिए तो अभी पॉसिबल ही नहीं है सब कुछ करना, कैसे करेगा, कैसे होगा मैनिफेस्ट. ये सारी चीज़ें ना आपके व्हेन हाउ में काउंट होती हैं. एंड प्लीज़ डोंट डू इट व्हेन और हाउ के चक्कर में आप अपने आप को बहुत लिमिटेड कर दें. आई नो वन थिंग, कि जब आप चीज़ों को व्हेन और हाउ को छोड़ देते ना, तो चीज़ें ट्रस्ट में बहुत खूबसूरत तरीके से मैनिफेस्ट होती है, और आप भी शॉकिंग वे में ना अपनी मैनिफेस्टो को देख रहे थे, यार वाकई में मैं इस तरह कर करके अपनी मैनिफेस्टेशन भी करीब आ गई, और मैंने मैनिफेस्टेशन हो भी गई मेरी. ट्रस्ट में मेरा भी कुछ चीज़ों को लेके इसी तरह का वो था, क्या कह सकते हैं, रिएक्शन. देन बिलीविंग इन अदर बिलीव्स. एज आई सेड कि इफ़ यू आर फॉलो मी, तो मैं स्टोरी पे मैंने ये अभी पोस्ट किया था कि दूसरों के बिलीव के मुताबिक अपने बिलीव को ढालना. लाइक मुझसे भी गलती हुई है कि मैंने एक कोच का सुना था डैट शी मैनिफेस्टेड समथिंग इन हर लाइफ इन 2 weeks. तो मैंने भी अपने माइंड में लिया, अगर उसको 2 week लगा तो फिर मुझे भी 2 week लगेगा. देन इट वॉज माई फॉल्ट, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था बिलीव, एंड देन मुझे लिटरली उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में 2 weeks लगे. बहरहाल, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे कि कितना हमें कितने टाइम तक के लिए करना चाहिए. बट फॉर द टाइम मैं ये बताऊंगी कि हमें कभी भी दूसरों की बिलीव के मुताबिक, यार उसने वो फॉर्मेशंस की, उसको वो रिज़ल्ट मिला है तो मुझे भी उसके मुताबिक रिज़ल्ट मिलेगा. समटाइम्स मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मैं उनको एक ही फॉर्मेशंस नहीं देती, मैं सबको अलग अलग देती हूँ उनके वक्त और हालात के मुताबिक. इवन इट इज़ सेल्फ कॉन्सेप्ट टू. ठीक है. क्योंकि कभी कभी हमें नहीं, हम दूसरों के हालात से वो नहीं फील करते कि भाई हम दोनों सेम सिचुएशन में, ऐसा हो नहीं सकता है. वी ऑल हैव डिफरेंट स्टोरीज. ठीक है. तो कुछ को नेचुरल फील होता है, कुछ को नेचुरल फील नहीं होता, तो फिर जो हम दूसरों की बिलीव से बैठ के आ जाते हैं कि भाई उसके साथ ये हुआ तो मेरे, भाई क्यों होगा, उसके अपने हालात हैं, उसका अपना माइंड सेट है, उसका अपने सेल्फ बिलीव्स हैं, उसका अपना माइंड स्ट्रक्चर है, आपका अपना अलग है. अपने बिलीव्स, अपने रूल्स खुद बनाएं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें. अगर मैंने भी अगर कोई चीज़ बोल दी तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ है. यू कैन हैव ओन योर ओन बिलीव्स, योर ओन मैनिफेस्टेशन, सेट योर ओन गोल्स. अपने आप को टाइम से वो मत करेंगे भाई उसका भी टाइम है तो मेरा भी टाइम इतना ही होगा. नो. अगर मेरा एक हफ्ते में हो ना तो आपका एक दिन में भी हो सकता है. यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, शायद आपको ये बात अजीब लगे, बुरी लगे, बट मुझे इस बारे में बात करनी है कि भाई जब मैनिफेस्टेशन की थी 2020 में स्टार्ट की थी, तो शुरू के 3-4 महीने मुझे लगा था यार मुझे सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह थी. एज यूजुअल जब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम एक दूसरे की तरह ही होते हैं. बट आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट लॉ ऑफ असम्पशन. तो खैर मैं घुसते जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करने की ज़रूरत है. एंड देन जब मैंने काम स्टार्ट किया था, देन आई फेल्ट आफ्टर 1 month कि मुझे सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़रूरत थी. मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ था. मैं अपने अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने स्टार्ट हो गई थी, और अभी मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ. समटाइम्स मुझे लगता है कि शायद मैं अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट फील करती हूँ कि
जो कि होना भी चाहिए, बट आई एम वेरी केयरफुल कि मैं दूसरों के सामने अपना कॉन्फिडेंस लेवल को ज़्यादा एक्सपोज ना करूँ, बिकॉज दूसरे अपने लिमिट से सोचते हैं और मेरा लिमिटिंग बिलीव जो है वो एक्स्ट्रॉडनरी है उनसे ज़्यादा. सो वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट. मे बी शायद मुझसे एक दो पॉइंट कोई रह गया हो, तो मैं ज़रूर कोई दूसरी वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, बट ये सारी गलतियाँ थी जो मैंने की, और मैं चाहती हूँ कि आप सब वो गलतियाँ ना करें. ठीक है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैनिफेस्टेशन जो है बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊँ कि मैनिफेस्टेशन बहुत इजी है, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेट चीज़ नहीं है. इट इज़ नेचुरल फॉर अस टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग, क्योंकि हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, बचपन में हमारे बड़ों ने किया, फिर हमने स्टार्ट किया. तो जस्ट चेंज योर थॉट और आपकी लाइफ में सब चेंज हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा ख्याल रखें अपना. और मैं न्यू टॉपिक सोचती हूँ कि मुझे और किस बारे में बात करनी. आए थे न्यू टॉपिक्स मेरे माइंड में, बट मैं लिखना भूल गई. बहरहाल, हम न्यू वीडियो के ऊपर बात करेंगे, दोबारा से कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.